बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फ्राइड राइस की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस तैयार होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। वेजिटेबल्स की कटिंग में थोड़ी बहुत मेहनत तो होती है मगर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आज हम घर में तैयार करेंगे, वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं, ये मेरी गारंटी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वर्दा का दस्तरखान सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस से एक फ्राइड राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। एक फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों को भिगो के रख देंगे। या हम 3.5 कप के बराबर चावलों का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 3 पाव चावल हम बना रहे हैं। इसे पहले अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे, फिर 3 से 4 पानी से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आधा घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। यहाँ मैंने 4 मरतबा चावलों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और आधे घंटे के लिए इसको भिगो के रख देंगे। और साथ ही हमने चावलों का पानी रख दिया है। खुला सा बर्तन ले लिया है, बर्तन में हमने पानी ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें नमक ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। लिड लगा देंगे, पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। लिड हम हटा देते हैं, पानी में बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे भीगे हुए चावल, सारे इसमें ऐड कर देंगे और हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे। हमने इसको फुली कुक करना है, 1 कनी या 2 कनी नहीं छोड़नी है। इन चावलों के लिए फुली कुक कर लेंगे और चावलों का पानी निकाल देंगे। और यहाँ हमने 5 अंडों का यूज किया है। सारे अंडों को तोड़ के बोल के अंदर डाल देंगे। अंडों में ऐड कर देंगे 1 पिंच के बराबर फूड कलर और साथ ही ऐड कर देंगे 1 पिंच के बराबर नमक। नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इनको हमने मिक्स कर देना है, अच्छी तरीके से बीट कर देना है। यहाँ हमने अच्छी तरीके से बीट कर दिया है। अब हम इन्हें कुक करेंगे। एक पॉट में 2 टेबल स्पून के बराबर हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है। सारे अंडों का मिक्सचर इसमें डाल देंगे। तो हमने टिक्की नहीं बनानी है, हमने मिक्स कर देना है। छोटे छोटे से चम्स हमें चाहिए हैं अंडों के, तो इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ देखिए छोटे छोटे चम्स बन चुके हैं अंडों के। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। जिस पैन में हमने अंडों को बनाया है उसी पैन का हम यूज करेंगे। पैन के अंदर डाल देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल, साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट। लहसुन की पेस्ट का हमने थोड़ा सा कलर चेंज किया है, आप वीडियो में देख सकते हैं, बस इतना ही कलर चेंज करना होगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जूलियन कटिंग में कटी हुई गाजरें। 1 कप के बराबर मैं यूज कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर बॉईल किए हुए मटर। ये पहले से मैंने बॉईल करके रख दिए थे क्योंकि मटर गलने में काफी टाइम लग जाता है, इसी वजह से आपको पहले से करके रखने होंगे 80% तक। फुली आपने बॉईल नहीं करने मटरों को। इनको बस 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट के लिए हमने कुक किया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कैबेज। बिल्कुल बारीक बारीक आपने कैबेज को कट करना है, ये ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, जूलियन कटिंग में कटी हुई शिमला मिर्च। और बंद गोभी को हमने ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, ये इन चावलों में खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, यानी कि ज़्यादा सॉफ्ट अच्छी नहीं लगती। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉसेस। 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर सिरका। वेजिटेबल्स में हमने सॉसेस ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दरदरी सी पिसी हुई काली मिर्चें। आपने फ्रेश काली मिर्चों को दरदरा सा पीस लेना है, तभी जाके बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा चावलों में से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1/2 टेबल स्पून के बराबर। नमक आपने एहतियात से ऐड करना होगा क्योंकि सॉसेस में भी काफी नमक होता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन क्यूब। चिकन क्यूब ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर लीजिएगा। मगर जब आप ऐड करेंगे ना बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। और इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राइड एग्स, ताकि जितने भी हमने वेजिटेबल्स में सॉसेस ऐड किए हैं वो एग्स में भी आ जाए उनका फ्लेवर। अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। अच्छे तरीके से हमने मिक्सिंग कर दी है। फ्लेम बंद कर देंगे और इसे उस बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे जिसमें हमने चावलों को बॉईल किया था। सारा इसमें ट्रांसफर कर देंगे।
और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड राइस जो हमने बॉइल करके रखे हुए थे। आप देख सकते हैं कितना एक एक दाना खिला खिला हुआ है। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है और एंड में हमने एक इंग्रेडिएंट और ऐड करना है जो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। और एंड में हमने इसमें ऐड कर देना है ग्रीन अनियन। यकीन करें इतना मजेदार सा इनका फ्लेवर आता है, ये आपने लाजमी ऐड करने हैं। अब हम लिड लगा देंगे, फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे, दम वाली फ्लेम रखेंगे और इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम देंगे। और यहाँ देखिए 5 मिनट के लिए सिर्फ हमने दम दिया था। बहुत ही बेहतरीन से हमारे एक फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं और अच्छे तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार, बहुत ही यम्मी से हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक बताते हैं। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके जब आप अपने घर में बनाएंगे ना, यकीन करें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको फ्लेवर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये बहुत ही मजेदार से तैयार होते हैं। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। फाइनल लुक आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार से हमारे एक फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।